उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारे आराधना के, सारी स्तुति के वो योग्य है। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम विनती करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद स्वर्ग के पिता, आपकी बढ़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं मेरे राजा, क्योंकि आप ही सारे आराधना के, सारे स्तुति के, सारी प्रशंसा के योग्य हो मेरे प्रभु। आपकी आराधना करते हैं मेरे प्रभु आत्मा और सच्चाई से मेरे राजा। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। हर एक गीतों में आपकी अगुवाई हो मेरे प्रभु, हर एक शब्द के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो राजा, और हम घट जाए मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा, आपके बगैर हम कुछ भी नहीं है। आप ही हमें चलाना और हमारी भेंट पिता से कराना, ताकि हम पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से और दिल की गहराई से कर सके मेरे प्रभु। इसके आगे के हर समय में प्रभु आपकी अगुवाई हम पर है, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू सारी आराधना की योग्य है, सारी स्तुति के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। जितने लोग हमें देख रहे हैं, क्यों ना हम आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपने घरों में, अपने परिवारों में। हम उससे कहें, हे पाक रूह, हे पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं, आपकी हुजूरी का स्वागत करते हैं। तेरी महिमा के बादल को हमारे परिवार में और हमारे घर पर छाने दे अभी इसी वक्त मेरे राजा, अभी इसी वक्त मेरे प्रभु। हर एक हृदय को छू लेना मेरे राजा। हर कोई जो हमें देख रहा है मेरे प्रभु, उनके पूरे शरीर में, उनके पूरे परिवार, उनके घर में तेरे महिमा के बादल को स्वीकार करे इसी वक्त मेरे राजा। क्यों ना अन्य भाषा में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। धन्यवाद दे पिता के लिए कि उसने आराधना के रूप में हमें खड़ा किया है। रातों और लबन लबसी शरीर के नाम फोटो लबन नदी तेरे मेरे रहमत रबा री बाबा शेखर मेरे रहमत रबा नदी तेरे मेरे तेरे। हर एक परिस्थिति बदलने जा रही है, हर एक दुख आनंद में बदलने जा रहा है। राबा शेखर मेरे नाम सो लबन नदी तेरे मेरे क्योंकि वो राजाओं का राजा, उसका सिंहासन हमारे घरों में आ रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तू ही राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। तेरे समान ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। हालेलुया, आमीन। कुलुस्सियों 2:14-15 में लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसने क्रूस पर कीलों से जकड़ कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई है। आमीन, हालेलुया। इसी वचनों के द्वारा हम ये गीत गाने जा रहे हैं। आप सभी को ये गीत आता है तो परिवार के साथ मिलकर आनंद के साथ हम इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा है और वही प्रभुओं का प्रभु है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड।
कि जब तक ये सांसें कायम हैं, जब तक ये सांसें चल रही हैं, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तेरे उस तमाम उपकारों को हम याद करते हैं मेरे प्रभु। जो कुछ तूने हमारे जीवन में किया वो हमारे वर्णन से बढ़कर है, हमारे शब्दों से बाहर है मेरे राजा। हम जीवित हैं तो ये तेरी करुणा है और ये तेरी दया है मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस। कुछ क्षण अपने हृदय को शांत करते हुए, सारे विचारों को शांत करते हुए पूरा ध्यान हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर के लोग उसकी आराधना करते हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके हर एक हृदय के शब्दों को, आपके गीतों को सुनता है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। वी प्रेज योर होली नेम माय लॉर्ड। तेरा शुक्रिया करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू मेरा प्रभु है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर, थैंक यू। तेरे भवन में आया हूँ, बेटों
सब ने ठुकरा कर भरोसा तोड़कर चले गए मेरे प्रभु, लेकिन केवल तू ही विश्वास योग्य रहा और तू ही विश्वास योग्य रहेगा मेरे राजा। जब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी, जब पूरा जीवन अंधेरे में था, हे प्रभु तेरे प्यार भरे नजरों ने हमें ढूंढ लिया मेरे राजा। तेरे इस उपकार को हम कभी नहीं भूल सकते मेरे प्रभु। इसीलिए जब हम तुझे याद करते हैं, इस हृदय से केवल एक ही निकलता है कि तुम सा कोई नहीं मेरे प्रभु, तुम सा कहीं नहीं मेरे राजा। ये आसमान और ये पृथ्वी तेरे सामने झुकती है, क्योंकि मेरा प्रभु सारी आराधना की योग्य है। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है
सामने झुकती है, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है मेरे राजा। इन गीतों में चलाने के लिए तुझे धन्यवाद मेरे राजा। प्रभु अब तक अगुवाई की इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। इसके आगे के समय में मेरे प्रभु जो वचन आने वाला है, उन वचनों के द्वारा हर एक हृदय को छू लेना मेरे राजा, हर एक परिवार को छू लेना मेरे प्रभु। तेरी बेदारी की सामर्थ को मेरे प्रभु हर एक के घर में हम स्वीकारते हैं मेरे राजा। तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी ही बढ़ाई करते हैं मेरे प्रभु। ये सारी आराधना और ये सारा धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the sweet and the lovely name of our Lord and Savior Jesus Christ. परमेश्वर को धन्यवाद और एक इतवार उसने हमें दिया है। And I thank the Lord for this another Sunday the Lord has blessed us with. सुंदर आराधना और गवाहियों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद Let देते us हैं। praise God for the beautiful worship and wonderful परमेश्वर testimonies. अनेक जीवनों को छू रहे हैं। The Lord is touching many lives. परमेश्वर को हम धन्यवाद, महिमा, गौरव, So आदर let देते us हैं। thank Him, let us give Him आइए ये glory. समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। Now it is time to hear the word of God. प्रभु के लोगों कुछ समय अपने सारे कामकाज को छोड़कर आइए परमेश्वर के वचन पे हम मनन करें। People of God, let us keep aside all other works and let us be undisturbed सारा as we listen to the आदर, word. सारी महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। Because God is worthy of all honor and praise and glory. पूरा आदर और सम्मान हम परमेश्वर को So दें। let us give the due honor to the Lord. और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा अपने मोबाइल स्क्रीन को स्क्रॉल ना कीजिए, And I urge you everyone, do not scroll your mobile screen. यहाँ वहाँ मत छाइए, And don't skip from this पूरा video to संदेश that सुनिए video. परमेश्वर क्या कहना चाहता है। Listen to this complete message what the Lord has to say to आइए you. परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray to the मेरे Lord. साथ अपनी आंखें बंद कीजिए और सर झुकाइए। Close your eyes and bow down your पिता, head. मैं Let दिल us की agree. गहराइयों से तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर देता हूँ। Father, I thank you from the depths of my heart. प्रभु और एक इतवार आपने दिया, धन्यवाद परमेश्वर। Thank you for this another Sunday you have blessed us प्रभु हम with. तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर दे रहे हैं Lord, we परमेश्वर। give you glory, praise and ये honor. समय है तेरे वचन को हम सुने Lord, परमेश्वर। it is time to hear your word. तो हम तेरे सामने झुकते हैं पिता And परमेश्वर। Lord, we bow down before हम you घट जाएं तो ऊंचा हो जाए so परमेश्वर। that we will decrease and you will तेरा increase in दास our तेरे life. सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है Your परमेश्वर। servant humbles himself before you. अपने मुख को पसारता है। And he opens इस his जीप mouth इस before मुख पर you. तेरे अभिषेक को भेज। Send forth the anointing over this mouth and this tongue. परमेश्वर मुख तेरे दास का और शब्द तेरे हों। Lord, let the mouth be of your servants, but let आज the का word वचन be from हमारे लिए you. एक अनोखा विश्वास बढ़ाने वाला हो Let परमेश्वर। today's word be beautiful and uplifting our जिस faith. क्षेत्र में हम कमजोर है वहाँ मजबूत कर पवित्र And आत्मा। Lord, help us in those areas where we पवित्र are आत्मा weak. तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। Holy Spirit, without you we can do nothing. सौरभ को अभिषेक कीजिए, वो मेरा आत्मिक And बेटा है। anoint my spiritual son Saurabh too. परमेश्वर सिस्टर देविका को अभिषेक कीजिए, क्योंकि वह वचन पढ़ने में हमारी सहायता कर And रही है। anoint Sister Devika who is helping us in reading the सारी मीडिया टीम scriptures. पर आपकी आशीष और अभिषेक बना रहे। Send forth your blessings on all the media teams. सारी वस्तुओं को हम तेरे लहू में डालते Lord, we हैं। cover all our equipments under your शैतान की blood. सारी युक्ति चालाकी को हम तोड़ते हैं And we परमेश्वर। break every plans of the enemy in the mighty name of Jesus. प्रभु ये ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है प्रभु, ये वचन जो जहाँ जहाँ जा रहा है प्रभु, बिना रुकावट के प्रभु जी निरंतर चलते रहे And परमेश्वर। Lord, wherever this broadcast is reaching, wherever this telecast is reaching, let it go there without any interruption. सुनने वाले सारे लोग आशीषित हों And परमेश्वर। let all the people who are आज watching and उनके listening प्रश्न be का उत्तर blessed. उनको मिले पिता And परमेश्वर। let them receive answers to their आज questions वो प्रभु में मग्न और आनंदित हो। so that they would rejoice and be engrossed in your presence. तेरे वचन को सुनते सुनते प्रभु वो आनंदित हो So परमेश्वर। that as they listen to your word, they would तेरे rejoice. O वचन को Lord. सुनते सुनते सामर्थ से भरे पिता And as परमेश्वर। they listen to your word, they will be filled by your power. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको We देता give you हूँ, all the glory, praise and त्राता honor. यीशु के नाम In the में, name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. आइए प्रभु यीशु मसीह में मैं आप सबका स्वागत करता I हूँ। welcome you once again in the name of our Lord and Savior Jesus अगर आप Christ. बाइबल लेके बैठे हैं तो आइए मेरे साथ निकालिए
आइए यहोशुआ उसका 17वां अध्याय 17 और 18वां पद हम पढ़ेंगे। If you have brought your Bible, let us turn a Bible to the book of Joshua, chapter 17, verses 17 and 18. यस। फिर यहोशू ने फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी क्या मनश्शेई क्या एप्रेमी क्या मनुष्य अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो तुम लोग गिनती में बहुत हो और तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, तुम्हारी सामर्थ भी बड़ी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, इसलिए तुमको एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है क्योंकि वो जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो उसके जाएगा, आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो क्योंकि कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल तो सकोगे। भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। प्रभु इन वचनों पर हमें आशीष दे। And may the good Lord bless us according to the scripture. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। So now let us see what the word of God has to say. अब इजरायली लोग पूरी तौर से कनान के अंदर प्रवेश कर चुके हैं And we see here that the people of Israel have entered the land of Canaan. और ये वो समय है जब वो भूमियां प्रत्येक गोत्रों को बांट रहा था। And it was time that Joshua was distributing the land according to the lots to every tribe. हम यूसुफ के भाग को देखते हैं क्योंकि उनका भाग उनके लोग ज्यादा हैं, इसलिए उन्हें वो जगह कम गिर रही है, इसलिए वो यहोशू से कहते हैं हमारी संख्या तो ज्यादा है, हमें भूमि कम क्यों मिल रही, हमें ज्यादा मिलनी चाहिए। And we find here that the tribe of Joseph goes to Joshua and they say that we are numerous and we are large in number, but this land is inadequate for us. Why are we receiving a small portion? और हम देखते हैं कि यहोशू उनको एक सलाह देता है। And we find that Joshua gives them an हमारे advice. आसपास जो जंगल है उसे काट दो, वहां पे कनानी लोग रहते हैं जो सामर्थी, मैं जानता हूं उनके लोहे के रथ, परंतु उन्हें निकालने में तुम सामर्थी हो, उन्हें हटा दो और वो भूमि वो देश तुम्हारा हो जाएगा, वो जगह तुम्हारी हो जाएगी। And so Joshua says to the tribe of Joseph, he says that go in the hill country and cut the forest down and start living in that place, even though it is occupied by the Canaanites and they have iron chariots, but still our Lord God is with you and you shall be victorious over them. आइए देखते हैं परमेश्वर इन वचनों से हमें क्या कहना So चाहता now है। let us see what is the lesson we are going to learn जिसके this कान हो morning. सुने पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहना Those who चाहता have है। a ear, listen what the Spirit of the Lord has to say. और मैं निश्चित आपको बताना चाहता हूँ आज किसी न किसी के लिए वचन है। And today morning, I want to assure you that this message is for somebody. आज परमेश्वर का आत्मा किसी न किसी को आशीष देने जा रहा The है। Spirit of the Lord is about to bless somebody. बड़े ध्यान से हम इस वचन को, इस संदेश को सुने। And so let us listen to this message very carefully. अब हम देखते हैं कि यूसुफ के घराने जो है ये यहोशू के पास जाकर भूखंड जो है जमीन को ज्यादा तौर से मांगते हैं। And so we read here that the house of Joseph go to Joshua and they ask him for a larger inheritance, for a large portion of land. अब हम देखते हैं कि यहोशू ने उनको एक आइडिया दी है, एक सलाह दी है कि आसपास जो तुम्हारे जंगल उसे काट दो, शत्रुओं को हटा दो, निकाल दो और तुम वो भूखंड ले सकते हो, तुम्हारी संख्या भी ज्यादा है और तुम वहां अच्छी तरह से बच सकते हो। And so we read here that Joshua gives them an advice. He says, go to the hill country and cut down the forest and start living them. Because you are numerous, you can occupy that land. हाँ, लेकिन एक बात यहाँ समस्या की है। But there is a problem here. शत्रु के इलाके में जाकर उन्हें हटाना और उस पर कब्जा करने के लिए ये एप्रेमी और मनशिल जो हैं ये थोड़ा कपा रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। We find that the people of Ephraim and Manasseh are hesitating to enter a foreign land where the enemies are dwelling so that they might drive them out and cut down the या forest. दूसरे तौर से ये बहाना बना रहे हैं। Or in other sense we can say that they are making excuses. प्रभु के लोगों में आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आज आप लोगों से बात करे। People of God, I want to tell you this message because the Spirit of the Lord will आप और speak to मैं you. मसीह के अंदर आज जयवंत लोग हैं। Today you and I are victorious in यीशु Christ. मसीह ने सारी लड़ाइयों को जीत कर आपको मुझे विजयी किया है। Jesus Christ has conquered every battlefield and he has declared us शैतान की victorious. सारी ताकतें पर यीशु मसीह ने हिला दी हैं। He has shaken the powers of the enemy altogether. आज आपके जहाँ पे भी आपको जगह दिखती है, जहाँ पे भी आपको जाना है, आप जाइए। सारी दुष्ट आत्माओं से तो ये संसार भरा हुआ है, ये शैतान के हाथ में ये संसार है। आपको
कब्जा करना है, उसे लेना है, आपको डरना नहीं है। Wherever you go in this world, you will find that the enemy has his camps everywhere because the world is controlled by the devil. So you need to go where you want to go, and you should go, and you need not be afraid of the enemy. आज आपको और मुझे, मसीह लोगों को, विश्वासियों को खास करके अपनी आशीषों को लेने के लिए ग्वालियत को लुढ़काना पड़ेगा, ग्वालियत को हराना पड़ेगा, शैतान की तमाम ताकत शक्तियों से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आशीषों के आड़ में ये खड़े हैं, लेकिन विजयी लोग हमें हैं। हमारे ऊपर अभिषेक है, हमारे ऊपर सामर्थ है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, उसका आत्मा है, हम सब कुछ कर सकते हैं। You know, people of God, we are spiritual Davids, and we should rise up against the Goliaths which we are facing in our life and bring them down, because this enemy is standing between us and our blessings. So if you want to receive your blessings, you must destroy your enemy, pull him down, and you can possess your आज blessings. भी हमारी आशीषों के लिए हम लोग कई बार हम लोग सेवकों को से कहते हैं, सर कृपा करके आप मेरे लिए उपवास और प्रार्थना कीजिए, पर सेवक लोग उपवास और प्रार्थना करेंगे, आप क्या करेंगे? Today also, many people go to servants of God and they request them to fast and pray for them. If the servants of God were to fast and pray for you, then what would you do? मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, I want to tell you, आपकी आशीषों के लिए आपको लड़कर बलवंत होकर, आप बलवंत हैं, आपको उस जगह के ऊपर अपनी आशीष को ठोकना है या लेना है या स्वीकारना है। remember one thing, that you are stronger, mightier, and more powerful than your enemies. You just need to go ahead and destroy your enemy and possess your land. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शैतान अब कुछ भी नहीं है। The first point I want to tell you, that the devil is no more. He उसका is सामर्थ powerless निकाल लिया गया है, because he is stripped of his मेरे power. मसीह ने उसका सर कुचल दिया है। My God has crushed his head, सामर्थ की सारी कुंजियां, अधोलोक की कुंजियां उससे ले ली है। and God has taken away every key of hell and Hades from him. आज पर यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, वो मैं तुम्हें देता हूँ। Jesus Christ says that I have authority over heaven and earth, and I give it to you. आकाश, इस पृथ्वी और पाताल में हर एक जगह पे हमें आपको अधिकार दिया है, अधिकार के द्वारा हमें अपनी आशीषों को लेना है। God has given us authority over the heavens, the earth, and under the earth, and so you need to exercise your authority. क्या आप अपनी आशीषों को लेने में असमर्थ हैं क्या? Are you failing to receive your blessings? क्या आपकी आशीषें आते आते रुक जाती हैं क्या? Are you failing to receive them because your blessings stop in the करीब midway? पहुंचते पहुंचते निराशाएं आपको घेर लेती हैं When you क्या? are about to reach your destination, you are always disappointed and depressed in half the way. कई आशीषें आते आते हाथ से निसट जाती हैं क्या? Do you lose those blessings when you are about to receive them? फिसल जाती हैं क्या? Or do those blessings slip away तो from मैं your कहूंगा hands? कि आज का संदेश आपके लिए है। Then I want to tell you that this message is especially for अपनी you. कमर बांधिए, यीशु के नाम से उस दुष्ट आत्माओं को, उस शैतान के सामर्थ्य का सामना कीजिए, विजय आपकी है। I want to urge you, gird up your waist and start facing your enemies, because victory is yours already. आइए मैं कुछ नुस्खे आप लोगों को देना चाहता हूँ, कुछ मुद्दे आपके साथ बांटना चाहता Let हूँ me मैं, give you some tips and some strategies in this warfare, जो आपको विजय की ओर अग्रसर करेंगे, which will take you or propel you जो to आपको your विजय victory, के अंदर ले जाएंगे। which will take you into victory. सबसे पहले हमारे अंदर के डर को समाप्त करें। The first thing is, bring an end to your fear. आज हमारे अंदर डर इतना बड़ा है Fear is such a great कि हमारा factor in our परमेश्वर, life उसका सामर्थ्य, उसका वचन, उसका अभिषेक हमें छोटा लगने लग गया है। that we start considering the word of God, his power and his anointing little before the fear. मैं आपको याद देना चाहता हूं कि मसीह के अंदर आप लोग जयवंत लोग हैं। I want to remind you that in Christ you are victorious मैं आपको already. याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपकी सारी लड़ाई जीत ली है और आप जयवंत लोग हैं। I want to remind you that Jesus Christ has already been victorious on that cross. He has given you the victory. ये दुनिया के लोग निराश हो सकते हैं, The people of this world can be जो disappointed and मसीह में नहीं, discouraged. वो हर परिस्थिति और एक निराशा के अंदर वो लोग अपने जीवन को बिता सकते हैं। But those who are in Christ, they must not lead a life of disappointment and always discouragement and depressed. लेकिन जो मसीह में है वो उनकी अवस्था ऐसी नहीं है। See, your state should not be like the heathens. मसीह में अपने स्थान को पहचानिए। Know your standing in Christ. परमेश्वर के साथ आपका क्या रिश्ता, उसे पहचानिए। Know your relationship with God. आप उसके बेटे बेटियां हैं। You are his sons and his daughters. स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार आपको दिया हुआ है। See, the authority of the heaven and earth is given to और ये you. परमेश्वर बोलता है, देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। And the Lord says that, behold, I am with you till the
the end of this world. उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक दिन ब दिन बढ़ता है, And His anointing over your life grows day by day. उसके वचन में सामर्थ है। There is power in His word. जब आप बोलोगे वो आपके लिए हो जाएगा। And when you speak that powerful word, it shall come to pass. उसका वचन जो है पहाड़ों को हटाने में समर्थ है, Because His word is powerful to move mountains. उसका वचन असंभव को संभव करने में समर्थ है। His word can turn the impossible into possible. ये मेरे भाई, ये मेरी बहन, बोल के तो देखिए। My dear brother, my dear sister, start speaking the अपने word जीवन के डर को हटा के तो देखिए। and get rid of that fear in your heart डर को कहिए यीशु के नाम से निकल जाए। and command that spirit of fear to leave in the कब name of तक आप डर Jesus. के अंतर्गत आप जिएंगे? How long will you live under the shadow of that fear? डर मृत्यु को लेके आती है, Fear attracts death. डर बीमारियों को लेके आती है, Fear attracts diseases. डर तरह तरह की परेशानियों को लेके आती है। Fear brings all kinds of troubles. डर तुम्हारे विजेता को एकदम पीछे हटा देती है। Fear can nullify your victory. आइए अपनी कमर बांधिए, मसीह में अपने स्थान को जानिए और आज ही उन समस्याओं का सामना कीजिए, आप विजय हो जाएंगे। So gird up your waist and know who are you in Christ and start facing your problem and start facing your fears. अब हम यहाँ देखते हैं यूसुफ के जो वंशज के लोग हैं, विशाल दानव और उसके शत्रुओं और उनके लोहे के रथों को देख कर डर रहे हैं ये लोग। And we read here that the people of the house of Joseph were scared of the enemy because the enemy had great giants and iron chariots. भले ही आपके सामने कितना ही शरीर से हट्टा कट्टा इंसान क्यों ना खड़ा हो, No matter how hefty and tall your enemy is, or he might be लेकिन physically जानिए strong जो too. इस संसार में जो आपके मन में उससे श्रेष्ठ है, बड़ा है, सामर्थ्य है। Remember one thing, that he who is in you is greater than he who is in this world. आप सदा अग्रसर रहेंगे, विजय रहेंगे। You will always be victorious. You will always be in the forefront. उसका वायदा आपके लिए ना, वो तुम्हें छोड़ेगा ना त्यागेगा। Because it is His promise for you. He will never leave you nor forsake you. आपके जीवन के उस घमासान युद्ध के अंदर में भी वो आपके साथ है और आपको विजय कराएगा। He is with you even in the forefront of the battlefield where the battle is intense, and He will give you victory. केवल डर को इनकार कर दीजिए, आप कहिए मैं विजयी व्यक्ति हूँ। Do your part. Reject that fear and start declaring that I am जैसे a आप victorious क्लेम person. करते हैं, जैसे आप बोलने लगता है मैं विजय हूँ, मैं विजय हूँ, एक अलौकिक सामर्थ आपके अंदर उमड़ने लगता As you है। start praying, as you start declaring that I am victorious, I am victorious, I am victorious, you will find that supernatural power is surging through you. यूसुफ के लोग ये जो हैं अभी इतने सारी लड़ाइयाँ लड़ के आए हैं और उन्होंने देखा परमेश्वर के सामर्थ, अब अपनी जगह को बढ़ाने के लिए, अपने शत्रु को वहां से हटाने के लिए भी डर रहे हैं। उनके भयानक शरीर को देखकर, रथ के लोहे के रथों को देखकर वो डर रहे हैं, बहाना बना रहे हैं। ओ हालेलुया, अगर ऐसा है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। We read in the scripture here that on one hand the house of Joseph were complaining that they did not have a large space to occupy the land, and on the other hand they are afraid of their enemies to go and occupy the land which was the forest area and to destroy the enemies just because they had giants and iron chariots. In the similar way, we are not gaining victory in our circumstances because we are always fearful. ये हमारे सामने ऐसे वर्ग के लोगों की तस्वीर को खड़ा करते हैं जो बड़ी चीजों की अपेक्षा रखते हैं, मांग करते हैं, लेकिन बाधाओं और असंभावनाओं को देखकर पीछे हट जाते हैं। The house of Joseph is an example for us to learn because they are kind of a people who have great expectations, who have great desires of greatness in their life, but they do not want to accomplish it just because of their situations and excuses which they make in their life. जो लोग, जो विश्वासी अपने परेशानी और शत्रुओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हैं, वे डर जाते हैं। The people, the believers who focus more on the situation and their enemies are always terrified of the situation. इस प्रकार के मसीह लोग मसीह के अंदर का आनंद, सामर्थ और उसके वचन के अंदर के रहस्य का आनंद कभी नहीं उठा सकेंगे। Such people cannot enjoy the goodness of God. They cannot enjoy the power of God. They cannot enjoy that boldness which God gives them. हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह ने खुल्लम खुल्ला शैतान
शैतान का तमाशा बनाकर उसके सारी ताकतों को, उसके सामर्थ को छीन लिया है, आज वो शक्तिहीन हो गया है। I want to tell you one thing, that our Lord and Savior Jesus Christ has vanquished the powers of the enemies and he has stripped him of his power. He has made him futile. उसकी आजादी, उसका सामर्थ और उसकी छावनी, उसका सब कुछ यीशु ने छीन लिया है। Jesus Christ has destroyed and snatched away his power, his camp and all his influence which he had. आइए मैं बताना चाहता हूँ आपको क्या मसीह जब आता है तो क्या होता है। आइए देखते हैं मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से 15 पढ़ना है, लेकिन 10 आप पढ़ना है। 1 से 5 हम केवल पढ़ेंगे, आप उसके सार को समझ जाएंगे मुझे क्या कहना है, पवित्र आत्मा आज क्या कहना चाहता I है। want to give you an example from the scriptures. In Mark chapter 10 we read verses 1 through 15. Mark But chapter 5, Mark chapter 5 we are going to see verses 1 through 15. Yes. And but we are not going to read all. You can read it in your homes. yes, 1 to 5 we We are read. going to read 1 to 5. yes, वे झील के पार हाँ गिरासेनियों के देश में पहुंचे। देखो यीशु मसीह गिरसनी एक झील के पास पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा जब वो तो नाव पर से उतरा, तुरंत एक मनुष्य तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, जिसमें अशुद्ध आत्मा थी, सर इसमें एक और दो नहीं थी, पूरी सेना घुसी हुई थी। करीबन 6000 दुष्ट आत्मा इसके अंदर घुसी हुई थी, क्योंकि उस समय रोमियो की सेना की टुकड़ी के अंदर 6000, उसको एक सेना कहा जाता था। इतनी दुष्ट आत्माएं इसके अंदर बैठी हुई थी। आगे कब्रों से निकलकर उसे मिला। कब्रों से निकलकर यीशु मसीह को मिला। वह कब्रों में रहा करता था कब्रों में रहा करता था, और कोई उसे साकलों से भी ना बांध सकता कोई उसे था, साकड़ों से नहीं बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। क्योंकि वो कई बार बेड़ियों और साकलों से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए बेड़ियों के थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता कोई था। उसे वश में नहीं कर सकता वह था। लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता अपनों को था। पत्थरों से घायल करता। 5 तक हमने देखा, ये उसकी हालत थी, ये शैतानी ताकत थी। लेकिन बाइबल बताती है ऐसी अवस्था में कपड़े निकल गए हैं, कब्रिस्तान में रहता है, घर में नहीं रह सकता, इतनी ताकतें उसके अंदर भरी हुई हैं, ये दुष्ट आत्मा है। लेकिन बाइबल बताती यीशु मसीह के आने से, यीशु मसीह ने उससे पूछा तेरा नाम क्या, उसने कहा सेना, और उसने कहा इसमें से निकल जा। और बाइबल बताती है उसके सामर्थ्य के, उसके अधिकार को ख़त्म कर दिया है और उस भाई को प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है। We read here the story of the Gerasenes demoniac, the person who was possessed with an army of evil spirits. Almost we can say 6,000 evil spirits in him, because in those days a legion, a Roman legion consisted of 6,000 people. And we find here that when Jesus Christ reaches the shore of that place, the demon possessed man is set loose because he was bound by chains, and he used to scream aloud. He used to go around cutting himself. But we find when Jesus Christ reached there, he was set free from this demonic oppressions. इस प्रकार हम देखते हैं कि दुष्ट आत्मा से जकड़े व्यक्ति को यीशु मसीह ने आज़ाद किया And है। so in this manner we find that Jesus Christ delivered this person who was demon possessed. इसलिए आपको मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। So you and I need not fear. आइए हम देखते हैं पौलुस हिम्मत के साथ अन्य जातियों के इलाके में गया और वहाँ जादूगरों और टोना करने वालों का सामना उसने किया है। Let us see through the scriptures how St. Paul, the disciple of Jesus, also went to certain regions where he was boldly proclaiming the gospel and casting out demons. मैं आपको बताना चाहता हूँ जादूगर और टोना करने वाले इनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है, ये दुष्ट ताकतों से घिरे हुए लोग होते हैं। I want to tell you that these people who have witchcraft in their power, or they conduct witchcraft, they have an influence of evil spirits over them. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम उसका 8वां अध्याय 9 से 13 में क्या लिखा है। Acts chapter 8 verses 9 through 13. यस, इससे पहले उस नगर में इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था, शिमोन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता सामरी के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता अपने था। आप को एक बड़ा पुरुष बताता। यह शैतान अपने आप को सदा बड़ा दिखाता है, सामर्थ्य दिखाता है, लेकिन कुछ नहीं है। यस, आगे छोटे से बड़े तक छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर रहे सब थे। सम्मान करते, आदर करते,
उसका उसके सामने हाँ जी करते, यस, आगे कर कहते थे, हाँ, यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। ये मनुष्य वो परमेश्वर की शक्ति है, लेकिन लोग नहीं जानते ये दुष्ट आत्मा की शक्ति है। ये लोग सोचते थे इस प्रकार, क्योंकि चमत्कार हुआ करते थे तो लोग सोचते थे ये परमेश्वर की बहुत बड़ी शक्ति है, जो आगे, महान कहलाती है। जो महान कहलाती है। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, चकित करके या फंसा के रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास बाइबल किया, बताती है परंतु शब्द आने के बाद सब कुछ चेंज हो रहा है वापिस। यस, यहाँ हम देखते हैं फिलिप्पुस, परंतु जब उन्होंने हाँ, फिलिप्पुस का विश्वास किया, विश्वास क्या मतलब, फिलिप्पुस का मतलब है प्रभु यीशु पे विश्वास किया, उसके वचन पे विश्वास किया, उसके बोल पे विश्वास किया, आगे, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर, अब तो परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करने लग गया उनके बीच में, उसे देखने लगा। शिमोन भी आ गया, उसने भी बपतिस्मा लिया, वो भी जुड़ गया। अब वो देख रहे बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं, आगे चकित होता था। हालेलुया। और एक वचन पढ़ते हैं उसके अंदर, प्रेषित उसका 13वां अध्याय 6 से 12वां वचन 12 तक पद देखिए। Acts chapter 13 verses 6 through 12. यस, वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुँचे। वहाँ उन्हें बार यीशु नामक एक यहूदी टोना और झूठा भविष्यवक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ये सबसे बड़ी बात है। यस, परंतु इलीमास टोने ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है, उनका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शैतान की संतान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? प्रभु के मार्ग को सीधा को टेढ़ा तो कर सकता है, नहीं कर सकता। यस, आगे, अब देख प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है और तू कुछ समय तक अंधा रहेगा और सूर्य को ना देखेगा। तब तुरंत धुंधलापन और अंधेरा उस पर छा गया और वह इधर उधर टटोलने लग गया, ताकि कोई उसका हाथ पकड़ के ले चले। तब हाकिम ने जो हुआ था उसे देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया। हालेलुया। प्रभु अद्भुत है। पौलुस के द्वारा तो प्रभु बड़े सामर्थ्य काम कर रहा था और परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। हालेलुया। अंधकार की ताकतें परमेश्वर के सामर्थ्य के साथ कहीं ठहर नहीं सकती। प्रभु के लोगों, आज भी ये चीज़ें हैं, आज भी ऐसे लोग हैं। क्या आप इनको डर रहे हैं? क्या इनसे आप डर रहे हैं? लोग आज बहुत सारे अंधकार की सामर्थ्य और रात में निकलने से डर रहे हैं, अनेक चीज़ों से डर रहे हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मसीह आपके अंदर है। So we read in the scriptures, people of God, in Acts chapter 8 we found, and in Acts chapter 13 how the disciples of Jesus Christ dealt with the magicians, and how their power which came through the Spirit of God was greater than the power of the magicians. And we find in the scriptures that they overpowered them, and the signs and wonders which happened, they also had an impact on the people. So remember one thing, still today there are people who are afraid of dark, people who are afraid of being alone. So do not be afraid of anything. Do not let fear rule your hearts. अमावस्या पूर्णिमा से कई लोग डरते हैं। Some people are scared of the full moon and no moon.
बाइबल को देखने की जगह ये सारी चीजें देखने लग गए हैं। Instead of reading the Bible, they look in the प्रभु calendars के for लोगों इसमें these से मारने के days. लिए आपका परमेश्वर जीवित है, सामर्थी है और एकमात्र परमेश्वर है। People of God, remember one thing, that your God is living, He is powerful, and He is a loving God. He उसने will आपको never let मुझे you be harmed. सामर्थ्य अधिकार दिया है। He has given you power and authority. आइए देखते हैं सबोपदेश उसके 11 के 4 में क्या लिखा है। Let us read Ecclesiastes chapter 11 verse 4. यस, जो वायु को ताकता रहेगा जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने ना वो पाएगा, बीज ना बोने पाएगा, और जो बादलों को देखता जो रहेगा बादलों को देखता रहेगा वह लवने ना पाएगा। लवने न पाएगा। वायु को देखकर वो कहेगा अरे बहुत तूफान चल रहा है, अभी बीच में कैसे बहूं, तो वो बो नहीं पाएगा, सबसे पहली बात। और जो बादलों को ताकता रहेगा कि कब बरसात होगी, कब बरसात होगी, तब मैं बोऊंगा, तो उस समय निकल जाएगा। सर, आपको इन चीज़ों को देखना है, विश्वास करना है और आपको विश्वास के साथ काम करना है। प्रभु आप लोगों को आशीष देगा। यस, And we find here that how the Bible tells us in Ecclesiastes chapter 11 verse 4, he who watches the wind will not sow, and he who looks at the clouds will not reap. बाइबल बताती है पौलुस के जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे यरूशलेम जाने का आदेश दिया, जहां पर उसके लिए जंजीरें और बंधन उसका इंतजार कर रहे थे। And we find here that Paul, who wanted to go to Jerusalem, he knew that there were bondages and there were prisons waiting for him. और ये सारी बातें पौलुस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती थी, वो अपनी मृत्यु से कभी नहीं डरता था। And all these things never influenced Paul or never deterred his faith, because he always believed on his वो God. अपनी बुलाहट में सिद्ध बना और अपनी बुलाहट में बना रहा। उसने वही किया जो परमेश्वर की आत्मा ने उससे करने के लिए कहा। He was perfected in his calling, and he held his ground in his calling because he did what was the will of God. आइए देखते हैं प्रेषितों के काम उसका 20वां अध्याय 22, 23 और 24 पद पढ़ते हैं। Let us read Acts chapter 20 verses 22 through 24. यस, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा, केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में पवित्र आत्मा गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है। ओ, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार है, इसका मतलब परमेश्वर की महिमा हो रही है। हालेलुया। यस। And so we read here in Acts chapter 20 verse 22 onwards that Paul is exhorting the people who are with him, and he is telling them that when he goes down there, he shall be bound and he shall be imprisoned. मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मसीह के अंदर योद्धा लोग हैं उनका एक स्वभाव होता है कि वो आपको नए इलाके और नए क्षेत्र और नए आत्मिक क्षेत्रों के अंदर आपको लेके जाते हैं। I want to tell you one thing, those people who are spiritually warriors, those people are never afraid because they dare to explore new territories, to venture into new boundaries. आपको कोई बंधन रोक नहीं सकता, आपके कार्य को कोई तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपके लिए वही है। No bondages can hold you, no influence can destroy you, because the power of God is available for you. किसी डर से आपके प्राण नहीं जाएंगे। You will never lose your life because of ये fear. डर आपको डरा नहीं सकता है। This fear cannot scare you. आप सामना कीजिए हर एक चीज का। Face your fears. आप विजयी होंगे। And you shall be victorious. दूसरी बात हम लोग देखते हैं। And the next thing I want to आपको tell you. मुझे विश्वास में बढ़ने की आवश्यकता है। You and I need to grow in faith. यस, हमें विश्वास में बढ़ना है, या विश्वास बढ़ाने वाले बोल आपके मेरे पास होने We चाहिए। need to grow in faith, or we should have words of faith when we speak. क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास सुनने से आता है, सुनना यीशु के वचन में है। Because the Bible says faith comes by hearing, and hearing the word of Jesus. सर, मैं भी आपके सामने आज वचन बांट रहा हूँ। Yes, I am sharing the word with मैंने भी you. अपने विश्वास को कई बार खोया है। I also was about to lose लेकिन my faith. परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर के जनों के द्वारा, वचनों के द्वारा मैं उभारा गया हूँ और खड़ा किया गया But हूँ। I have been uplifted by the Spirit of God and by the words of the other servants of God. आपके मेरे लिए कोई तो भी एक आत्मिक पिता होना बहुत जरूरी है, So you and I need a spiritual father, a spiritual जो mentor. हमारे कम विश्वास के अंदर हमें आत्मा के सामर्थ के वचन बोल के हमें आगे बढ़ाए। A person who can boost our morale, a person who can encourage us to grow in the Spirit by speaking words of मसीह faith. जीवन ऊपर और नीचे होता है। See, a Christian life is filled with ups and downs. दोनों इसके अंदर हमें विश्वास के बोल बोलने वाले या वचन, वो सामर्थ्य वचन हमें सुनाने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द होने चाहिए। And in our highs and in our lows, we need people who
who are faith-filled people speaking the words of faith in our life. अगर यहोशू को देखें तो इज़राइल के लोगों का विश्वास बढ़ाने वाला उसे कहा गया है। If you look at Joshua, Joshua is known as the uplifter of faith for the Israelites. यहोशू ने देखा कि इज़राइल के लोग खास करके मन से और खास करके एब्रामी लोग जब वो जगह को मांग रहे हैं और यहोशू ने उनसे कहा कि उन पेड़ों को काटो और उन कनानियों का सामना करो, और जब उनसे डर रहे थे तब अपने शत्रुओं से जब वो डर खा के पीछे हट रहे थे तब यहोशू ने काम किया है, वचनों के द्वारा उनका विश्वास बढ़ाया है। See, Joshua found that the tribe of Manasseh and the tribe of Ephraim are scared to occupy the land because of their enemies. We find that instead of discouraging them, he encouraged them with words of faith, telling them to go ahead and conquer the land. अब जहाँ पे भी जाओ आप उन लोगों के विश्वास को बढ़ाओ। So wherever you go, uplift the faith of others. मैं आपको बताना चाहता हूँ कई लोगों के घर में मैं गया I want to tell you that in these days I have visited many homes. उनके जीवनों के अंदर समस्या के पहाड़ और बवंडर खड़े हुए हैं। And I have found that people are engrossed, surrounded by problems and troubles. और ये समस्या क्यों है उनके जीवन में? And why are there troubles in their हम life? सब कुछ हमारे दैनिक जीवन में कर रहे हैं। Because we are doing everything in our daily life. दैनिक जीवन के अंदर हमें प्रथम जो करना हम वो नहीं कर रहे हैं। But we are not doing that important thing which we ought to do in our daily life. शॉपिंग के लिए टाइम है, खाना खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, प्रभु के साथ संगति करने के लिए टाइम नहीं है, पारिवारिक प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, प्रभु के साथ समय बिताने के लिए समय नहीं है। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो आपका विश्वास गिरना ही गिरना है। You know, people of God, we have time for shopping, we have time for dinner, we have time for lunch, we have time for our office work and all those things, but the most important thing for which we should give our time is prayer, in fellowship and in reading the word and seeking the presence of the Lord. Instead of doing these things, we are wasting our time in all the other things. Then why not troubles would come into your life? विश्वास सुनने से आता, सुनना यीशु के वचन में See, है। faith comes by hearing and hearing the word of परमेश्वर Jesus. के वचन को रोज पढ़िए, वो आपके लिए एक गोली के समान है जो आपके सामर्थ को बढ़ा देता है, आपके विश्वास को बढ़ा देता है। Read the word of God because it is a faith tablet in your life which will boost your faith and your walking with God. मैं कई विश्वासियों के लिए बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, ये 7 महीने में उन्होंने 7 बार भी बाइबल नहीं पढ़ी है। I can speak for many believers because I know their condition in this 7 months of lockdown. They have not even read the Bible 7 times. ए भाई तू सब कुछ कर रहा है, पहले परमेश्वर को समय दे अपना। My dear brother, you are doing everything, but give time to the Lord first. आत्मिक लोगों के साथ संगति रखिए, And have fellowship with spiritual जो आपके people. विश्वास को बढ़ाते हैं, People who will uplift जो your आपको faith. डायरेक्शन देते हैं। People which can give you the right direction. यस, हमें डायरेक्शन की आवश्यकता है। Yes, we need direction हमें in our विश्वास, life. ये सामर्थ्य वचन की आवश्यकता We है। need faith and we need powerful words in our जो हमें life. गिरने से, हमें बिखरने से बचाते हैं। And we need those words because they help us to stand together instead of getting shattered under the burden of our एक problems. अनुभवी अगुवा था। See, Joshua was an वो experienced नहीं leader. चाहता था कि इस्राएलियों के अंदर अविश्वास की आत्मा काम And he करे। did not want the spirit of unbelief to work वो in the नहीं चाहता था Israelites. कि उनके अंदर का विश्वास कम हो And he जाए। did not want his people to go with वो unbelief. नहीं चाहता था कि शत्रुओं को देखकर उनकी रूह, उनकी आत्मा कांपे। He did not want his people to tremble before their enemies. और उनके तंबुओं के अंदर अविश्वास की बातें घूमे। And he did not want the stench of unbelief in the camp. इसलिए उसने विश्वास के बोल बोलना आरंभ किया। And so he started speaking words of faith. वो कहता है उन लोगों से, And he says to them, ए तुम डरो मत, hey, why are you afraid? कनानियों को आराम से मार सकते हो, You can slay the तुम उनको Canaanites जीत सकते हो, and you can conquer तुम्हारे them. अंदर वो सामर्थ है, You have that power. परमेश्वर तुम्हारे साथ है, God is with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am standing हम with उसे you. निकाल सकते हैं, Let us go ahead and तुम conquer the उन्हें निकाल land. सकते हो। You can drive them out. यस, मैं प्रभु के लोगों को बताना चाहता हूँ। Yes, people of God, let me tell यशया you. 54 उसके 17 में लिखा है, एक भी शस्त्र आपके विरोध में नहीं बनाया गया, बनाए भी गए होंगे तो आप पे नहीं चलेंगे। Isaiah 54:17 says that no weapon formed against you shall prosper, and even though it has been formed, it shall never succeed. यहोशू को याद आया, So Joshua ये remembered समय अब इन लोगों का विश्वास that बढ़ाने it का was है। time to uplift the people's उसने faith. देखा कि वो 10 लोग जो उसके साथ आए थे, उन्होंने आके कलीसिया के अंदर कैसे अविश्वास के बल को भर दिया था और जिसके कारण उनका पूरा विश्वास खत्म हो गया था। He had seen, he had experienced how the 10 spies in his time had discouraged the people and they had brought
disappointment in the camp. वो उनके इस वो उसे वापस से रिपीट नहीं होने देना चाहता And था he did not want the same example to be reiterated. इसलिए उसने उनको बताया कि माँ परमेश्वर में आज तुम्हारा स्थान क्या है। And so he reminds them the standing with God. परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम हर जगह विजयी होगे। And he reminded them that if God is with you, you shall be victorious in every उसने place. याद दिलाया कि परमेश्वर के अंदर तुम्हारा स्थान अद्भुत है, तुम महान लोग हो। And he reminded them that your place in God is great and you are great people. उसने उन लोगों को याद दिलाया कि तुम परमेश्वर का जो सामर्थ जो तुम्हारे अंदर है महान रीति से भरा हुआ है। He reminded them that the power of God which was in them is far greater than the enemies. तुम उन्हें आराम से लुढ़का सकते हो, गिरा सकते हो, भगा सकते He हो। reminded them that they can slay their enemies, they can destroy them utterly. भले शत्रु तुम्हारी निगाह के अंदर एक दानों के समान दिखते होंगे, It does not लेकिन वे हारे हुए लोग हैं। It does not matter how huge and how tall your enemy is, because he is already defeated before you. तुम उन खनानियों को आराम से खदेड़ सकते हो। So he says to them, you can drive them out very easily. इस प्रकार के प्रोत्साहित शब्दों ने उनके विश्वास को बढ़ाया है। And such words of faith uplifted them. इस प्रकार के शब्दों ने उसने बढ़ाया है। Such words of encouragement uplifted them. प्रभु के लोगों आज परमेश्वर के सामर्थ्य वचन हमें चाहिए। So people of God, we need the powerful word of God. यस, ये विश्वास बढ़ाने वाले परमेश्वर के सामर्थ्य वचन हैं। Because these words are powerful words which will boost our faith. और उसके विश्वास बढ़ाने के कारण वो लोग गए, उन्होंने उनसे लड़ाई की और उस भूखंड को अपने अधिकार के अंदर ले लिया। And because Joshua encouraged the people, they went into the land of the Canaanites, they killed them and they conquered the land. अब इन अंतिम समय में कलीसिया युग के अंदर में भी अपने अगुवे और सेवक उठकर मंडली के लिए और परमेश्वर के सामर्थ के बोलने वाले शब्द और संदेश आज चाहिए लोगों In को। this end times, we need preachers, we need people who would preach the word of encouragement, who would preach the word of power to the people. ताकि परमेश्वर के लोगों का विश्वास बढ़े और वे आगे बढ़े मसीह जीवन में। So that the people of God would be strengthened in their faith and they will grow in Christ. और बाइबल बताती है कि नेहमिया के समय हम देखते हैं जब वो उस दीवार को बनाने वाले हाथ ढीले होने लग गए, उनका विश्वास कम होने लग गया, तब नेहमिया था जिसने खड़े होकर प्रार्थना पूर्वक अपने लोगों का साहस बढ़ाया, साहस को बनाया, उनको विश्वास के बोले। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 52 दिन के अंदर उस नगर के दीवारें और फाटक बन के तैयार हो गए। You know, people of God, the Bible talks about Nehemiah, how he led the people of Israel to build the fortress or the walls of Jerusalem and the gates of Jerusalem. When the people were about to give up, when the people were attacked by the enemies, he was the one who encouraged them to start building the walls and to be strengthened in their faith, and they accomplished this great feat within 52 days. मैं आपको बताना चाहता हूं जब परमेश्वर के कामों में अड़चने आने लगी तब हग्गे और जकरिया ने उठकर भविष्यवक्ता के समान उन्होंने बातें की हैं और इस्राएलियों के विश्वास को बढ़ाया। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं थोड़ा ही समय में मंदिर बनकर खड़ा हो गया है। And we find that when the people of exile had come back into the city of Jerusalem, we find that when they were about to build the temple, there were always obstacles and oppositions for that. But Zechariah and Haggai, the prophets of God, stood boldly and they proclaimed faith into the people, and because of that faith, they were able to rebuild the temple. मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह में आप लोग जयवंत से बढ़कर हैं, सारी प्रधानताएं और शक्तियों के ऊपर आप विराजमान हैं। I want to tell you that in Christ you are far above all principalities and powers, and you are far above. You are seated above those things. आइए देखते हैं रोमियो उसका 8वां अध्याय 37वां वचन। Romans chapter 8 verse 37. जल्दी पढ़ेंगे। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया मसीह ने जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर हम याद रखें, हम जयवंत से भी बढ़कर लोग हैं। जब आप ऐसे बोलेंगे मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, जयवंत से बढ़कर है, जब कबूली देंगे आपका विश्वास गया हुआ विश्वास वापिस से सामर्थ्य से उठेगा, आप उस समस्या का सामना कर सकोगे। यस। Here the Bible says in Romans chapter 8 verse 37, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. We read here in the Bible
that we are more than conquerors. So start declaring by faith, I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. And when you start declaring your faith, the position or the state of your life in which you had lost your faith would be brought back to life, and you would have that faith once again. आइए देखते हैं इफिसियों का पहला अध्याय 18 और 21वां पद हम देखेंगे। Ephesians chapter 1 verses 18 and 21. यस, जल्दी जल्दी और देखेंगे। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारी मन की आंखें ज्योति में हो, कि तुम जान लो तुम कि जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। कैसा है। 22 21 सब प्रकार की प्रधानता सारी प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता की और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। हालेलुया। यस, परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से सामर्थ दी है, ये आपको मुझे जानना है। And so people of God, we need to know that God has blessed us with supernatural power in Christ. क्या आज अपने सामर्थ को आप खो बैठे हैं क्या? Have we lost your power? मैं आपको बताना चाहता हूँ। I want to tell you. आज मैं एक सेवक होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। As a man of God, I want to encourage you. परमेश्वर की सारी सामर्थ आपके अंदर वास करती है। That all the power of God is dwelling in you. आपके पास सारी सीमाओं में बढ़ने और उसके पलकों को चौड़ा करने की सारी क्षमताएं आपके अंदर मौजूद है। You have the power of God and the capacities to exercise that power of God in your life. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति हम दें। So let us thank the Lord. Let us give Him glory, praise, and परमेश्वर honor. की स्तुति करें। Let us praise God. आपके तंबू बढ़ने वाले हैं। Because your tents are going to आप पूर्व, enlarge. पश्चिम, उत्तर, दक्षिण पर बढ़ोगे। You are going to grow east, west, north, and आपका south. बिजनेस बढ़ेगा। Your business will आपका expand. काम बढ़ेगा। Your work will आपकी सेवा expand. बढ़ेगी। Your ministry will आप grow. बढ़ने वाले लोग हैं। You are a person who आप निराश enlarges his मत होइए, territories. निराश मत होइए। So do not be discouraged. कोई ताकतें आपकी प्रगति और आपकी बढ़ती को नहीं रोक सकता है। No powers on this earth can hinder your progress and your promotion. आप बढ़ने वाले लोग हैं। Because you are a person who grows in his life. परमेश्वर को महिमा, स्तुति, गौरव, आदर दें। And let us give all the glory, praise, and honor to अगर God. यशायाह 54 उसके 2 और 3 को पढ़ेंगे तो आप वहां जान पाएंगे कि आपकी सीमाएं बढ़ेंगी, आपके पल्ले बढ़ेंगे, आपकी चौखटें बढ़ेंगी, आपके अंदर वो क्षमताएं परमेश्वर ने रखी हैं। If you read Isaiah chapter 54 verse 2 onwards, it says that your tent shall be enlarged, your curtains shall be stretched out, the doorpost of your house will be enlarged, the Bible says. मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके पास परमेश्वर के आपके पास महान दर्शन हैं। I want to tell you that you have a great vision from God. मैं आपको बताना चाहता हूं, अब्राहम के समान आप पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देखकर उन सारी जगहों पर आप अपना कब्जा बोलेंगे और ले लेंगे उनको। Let me tell you, as God took Abraham to a land and He told him to see in all the directions, in east, west, north, and south, so that he might possess it, in the same way you shall possess every land which is yours. अब्राहम का परमेश्वर आपका परमेश्वर है। Because the God of Abraham is your God. अब्राहम ने जो विश्वास में किया वो आप सब कर सकते हैं। The same things which Abraham performed in his faith, you can also do it. प्रभु के लोगों में आपको बताना चाहता हूँ, I want to tell you, people of इस God, स्वर्ग के नीचे और इस पृथ्वी पे आपकी प्रगति को कोई भी नहीं रोक सकता, आपकी बढ़ती को कोई भी नहीं थमा सकता है। under the heaven and on the face of this earth, no man and no devil can hinder your progress or your promotion. आप दाढ़ने वाले शेरों के मुंह को आप बंद करने वाले लोग हैं। You can shut the mouths of the lions which are roaring against you. आप युद्ध के अंदर एक शूरवीर के समान शत्रुओं की सेना को आप हरा सकते हैं, धराशायी कर सकते You हैं। are like that mighty warrior on the battlefield who will slay all the powers of the enemies and his cohorts. आप जयवंत से जयवंत के अंदर जाने Because वाले you लोग will हैं। walk from victory to victory. आप सब कुछ विश्वास के द्वारा आपके लिए संभव है। And you can accomplish everything by faith. शैतान ने परमेश्वर की कलीसिया पर भय और अविश्वास के द्वारा क्या किया है? आक्रमण किया है। See, the devil wants to overshadow the church with fear and unbelief, and that's the reason why the church is not prospering, the church is परमेश्वर not के gaining लोगों में आज victory. आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आज विश्वास बढ़ाने वाले लोगों की परमेश्वर को खोज है। People of God, God is seeking for people who would encourage others. केवल विश्वास सामर्थ्य परमेश्वर के वचन के द्वारा और
विश्वास के द्वारा ही हम इस संसार के ऊपर विजय पा सकते हैं। And you can conquer this world only by faith in the Lord Jesus Christ. मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको भय की आत्मा नहीं दी है। And I want to tell you that God has not given you a spirit of fear. आइए देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 6 और 7 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। Let us read 2 Timothy chapter 1 verses 5 and 6 and 7. Yes. इसी कारण मैं तुझे स्तुति दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर या उसे चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ हालेलुया सामर्थ की आत्मा हमें दी है। हालेलुया भय हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। भय को हटाओ। जब तक भय आपके अंदर रहेगा, आपके परिवार में रहेगा, कलीसिया में रहेगा, आप नहीं बढ़ सकते हैं। You know, people of God, Bible tells us in 2 Timothy chapter 1 verse 6 and 7, and I'll read verse 7 for you. It says, "For God did not give us a spirit of timidity or fear, but He has given us a spirit of power, love and sound mind." So people of God, do not fear. Let not fear rule your heart. मैं आपको बताना चाहता हूँ भय और संदेह ये जो है नरक से आता है। See, fear and doubt are from hell. और परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य संदेह की दुष्ट आत्मा को निकालकर परमेश्वर के लोगों को विश्वास में वो दृढ़ कर सकता है। And the word of God has great power to get rid of the spirit of fear and doubt from your life and to boost your faith and help you to stand in your faith. रोमियो 10 के 17 में ये लिखा है, विश्वास सुनने से आता है, सुनना यीशु के वचन में है। Romans 10:17 says, "Faith comes by hearing and hearing the word of Jesus." विचार करें और उस पे दावा करें। So meditate on this and claim this. परमेश्वर आज आपको विश्वास और आनंद का निर्माण करने के रूप में आपको चुनना चाहता है। Because God wants to choose you as a person who is a source of joy and faith. क्या परमेश्वर के राज्य में आप लोग विश्वास और आनंद को निर्माण करने के सहायक के रूप में परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? Can you be a partner with God to be a source of joy and faith? क्या आप ऐसा काम करना पसंद करेंगे क्या? Would you like to do this job? यस, परमेश्वर ऐसे लोगों को आज ढूंढ रहा है। If your answer is yes, then God is seeking people like you. आप सब कुछ कर सकते हैं। You can do all things in असंभव Christ. आपके लिए कुछ भी नहीं है। Nothing is impossible for you. बड़े बड़े पहाड़ों को आप उखाड़ के समुद्र में गिरा सकते You हैं। can move great mountains and cast them into the राई sea. के दाने जितना अगर विश्वास हो तो आप असंभव को संभव कर सकते If हैं। you have faith a little like a mustard seed, you can turn the impossible मैं नहीं into जानता आज possible. का संदेश किससे बात कर रहा I है, don't know whom this message is लेकिन मैं speaking इतना to. जान रहा हूँ कि आज सुबह में परमेश्वर का आत्मा किसी से बात कर But रहा I है। know one thing, that today morning the Spirit of the Lord is speaking with you. हे भाई हे बहन, तेरे विश्वास को परमेश्वर ने बढ़ाया है। My dear brother, my dear sister, God is uplifting your और faith. विश्वास और संदेह को निकाल दीजिए, भय को निकाल दीजिए। So get rid of that faith, get rid of that fear and get rid of that doubt. कमर बांधिए और खड़े हो जाइए मसीह के अंदर। Gird up your waist and take a stand in अपने Christ आशीषों पे कब्जा बोलिए। and claim your blessings, शत्रु हारा हुआ है। because the enemy is भले defeated बड़े already. लोग आपको चारों तरफ दिखते होंगे, No matter how बड़ी small बड़ी and hefty your समस्या enemies दिखती होगी, surround बड़े you, बड़ी समस्या दिखती होगी, there might be great troubles लेकिन याद before रखिए you. मसीह ने इन सब के ऊपर विजय पा ली है। Remember one thing, that Christ has conquered all these आपको things. विश्वास से आगे बढ़ना है। You have to step ahead आप by आगे faith बढ़ के तो देखिए, and take a step ahead वो and पहाड़ see. जैसे दिखने वाली समस्या धराशायी हो जाएगी। All the problems which look like a huge mountain will become nothing. आपके अविश्वास के कारण वो पहाड़ जैसे दिख रही हैं। It is because of your unbelief that your trouble seems like a जैसे huge आप mountain. परमेश्वर की आशीषों को और विश्वास के बोल को बोलेंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वो पहाड़ भी अदृश्यता के अंदर चले जाएंगे, आपके सामने से निकल जाएंगे। But the moment you start speaking faith, the moment you start taking steps of faith, that mountain which is huge and which cannot be crossed, it seems, will become little before you and you will cross over. प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीषित May the करे। good Lord bless you all आइए through this प्रार्थना message. करते हैं। Let us pray. स्वर्गीयमान परमेश्वर, मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Lord, I thank you, I give you तेरे glory वचन from the depths of सामर्थी my है heart. परमेश्वर, Your word is और powerful तूने आज हमसे बातें की है प्रभु। and I thank you that you have तूने spoken मुझसे with बातें us. की है प्रभु। Thank you for मेरे speaking with विश्वास me. को बढ़ाया है प्रभु। Thank you for मेरी uplifting my प्रार्थना का faith. उत्तर दिया है Thank you परमेश्वर। for answering बहुत my सारे लोगों को prayers. प्रार्थना का उत्तर दिया है। Thank you for answering बहुत the सारे prayers लोगों of से your तूने people. बातें की है। Thank you for मैं speaking तेरा with ऋणी them. हूँ, तेरा धन्यवादित I am हूँ प्रभु। indebted to you and I always thank प्रभु you, हमें Lord. सदा विश्वास में बनाए रख। Help us to grow in our faith, तेरे नाम Lord. को जलाल महिमा Let your गौरव name be आदर glorified, let your name सारी be महिमा praised. गौरव आदर मैं आपको देता We हूँ। give you all the glory, praise and honor. त्राता
यीशु के नाम In में the name of our Lord and Savior Jesus Christ. आमेन। Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले सारे लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. गॉड ब्लेस यू।